आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए और समझिए कि कल के जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 3 पर फलन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के संतत की जांच कीजिए। संतत की जांच मतलब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हमको जांच करना है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फंक्शन क्या दिया है, तो fx हमको दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, कंफर्म है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब लिमिट एल एच एल निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू कितना दिया है 3। ओके, यहाँ पे fx लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यही अंतर होता है। लेफ्ट हैंड साइड को इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, 3 से थोड़ा सा बड़ा, बहुत थोड़ा सा माइनस सा बड़ा, इतना बड़ा कि मान लीजिए लगभग 3 ही मान सकते हैं। ओके, और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड लिमिट में वह 3 से कम माना जाएगा, इतना कम माना जाएगा कि लगभग 3 ही मान सकते हैं। यही होता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब आते हैं, देखिए सिंपल तरीका से अब मान रखिए, तो मान रखेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको कर सकते हैं 2 गुने 9 माइनस 1। ओके, तो कितना देगा 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपका 17। राइट हैंड लिमिट में हम लोग बोले कि 3 से थोड़ा सा कम, इतना कम कि लगभग 3 ही मान लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3। ओके, इन निगेटिव रखेंगे नहीं मान, लेकिन सॉरी 2 से कम नहीं रखेंगे, लेकिन 3 से कम लेना है, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इतना कम है कि लगभग 3 ही मान सकते हैं सफर में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 3 ही रख लेंगे। fx खाली समझेंगे कि नहीं 3 से कम होगा। लिमिट x टेंड्स टू 3, f आपका fx आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर रख देंगे आपका मान रखिए, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल टू 70। ओके, अब यहाँ पे देखिए f3 इक्वल टू क्या हो गया 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको कर सकते हैं आप 18 माइनस 1 इक्वल टू 70। ओके, अब यहाँ पे सब तीनों बराबर हो गया। देखिए तीनों बराबर हो गया ना, तो तीनों बराबर हो गए तो क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पे एल एच एल इक्वल है आर एच एल इक्वल है f3 के, हेंस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा में टोटल 4 क्वेश्चन है। ओके, पहला दूसरा हम लोग अभी देखेंगे, उसका तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के संतता की जांच कीजिए। ओके, संतता मतलब विरोध कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को जांच करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, fx इक्वल टू x माइनस 5। इसमें देखिए एक बात है, क्या है कि इसमें x का इक्वल डेंस टू नहीं दिया है कि x का कितना मान होना चाहिए। ओके, तो x का जब कोई भी मान नहीं दिया तो हम कोई भी रियल नंबर या कांस्टेंट नंबर ले लेंगे। कांस्टेंट नंबर मतलब c। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू c, कंफर्म है। अब देखिए सॉल्यूशन में fx आपका क्या दिया है, fx इक्वल टू x माइनस 5। अब देखिए l h l। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना तक c तक हम लोग लेट कर लिए हैं, इक्वल टू fx, सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा fx, राइट। ये लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान क्या है, तो x माइनस 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे c माइनस 5, यहाँ पे कर देंगे आप c माइनस 5। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या बोल रहा है कि वही क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना c fx। ओके, लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट क्या है आपका, फंक्शन क्या है x माइनस 5, और अब x का मान c का मान x रखे, तो x मान रख दीजिए, x का मान c, तो c माइनस 5। ओके, अब यहाँ पे आइए, अब यह x डायरेक्ट fc निकालिए,
इक्वल टू यहाँ पे c माइनस 5 कन्फर्म है। तो अब क्या कर देखिए तीनों बराबर हो गया x c माइनस 5 c माइनस 5 यहाँ पे ले देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इक्वल है आर एच एल इक्वल है एफ सी। ओके हेंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस कन्फर्म है। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा करने का मतलब है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 एंड यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 5 मतलब एक्स का मान 5 नहीं रहेगा तब क्या होगा, यह कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। तो एक्स के मान 5 नहीं रहेगा तो कुछ भी रह सकता है -1 -2 -3 या 1 2 3 ABCD कुछ भी रह सकता है, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ओके तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सी ले लेंगे क्योंकि यह अनगिनत बात है, 5 नहीं रहेगा, 5 को छोड़कर सभी किसी भी मान के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये लेट है एक्स इक्वल टू क्या सी बिलोंग्स टू आर। ओके इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं, इसको भी बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंफर्म है। अब देखिए लेट एक्स इक्वल टू सी कब 5 को छोड़कर 5 नहीं रहेगा इसमें। ओके बोले दिया पहले से 5 नहीं है। इसके बाद लिमिट एल एच एल लिमिट आपका हो जाएगा एक्स टेंड्स टू कितना आ जाएगा सी। ओके एफ एक्स। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन क्या है 1 बाई एक्स माइनस 5 यहाँ पर मान रखिए 1 बाई सी माइनस 5। ओके राइट हैंड लिमिट क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी आपका हो जाएगा एफ एक्स। ओके लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन क्या है 1 बाई सी माइनस 5 इक्वल टू सॉरी यहाँ पे एक्स रहेगा ना एक्स माइनस 5। अब मान रखिए तो मान रखते 1 बाई सी माइनस 5 यहाँ पाइए। ओके और यहाँ पे देखिए एफ सी इक्वल टू 1 बाई सी माइनस 5 क्योंकि यहाँ पे कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हेंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस। इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। कंफर्म है। अब आते हैं तीसरा और चौथा पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी। ओके एफ एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में एक्स प्लस 5। ओके एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू -5। कंफर्म है। इसके -5 मतलब अब -5 के अलावा कुछ भी आप ले सकते हो लेकिन -5 नहीं ले सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यूटी की जांच करो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंफर्म है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सोल्यूशन निकालते हैं कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट को लेकर हम लोग इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके -5 छोड़ के तो -5 तो तरीका होता है, मान लीजिए कोई भी हम संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5, इससे डाउटफुल होगा कि मान लीजिए 5 लेते हैं तो 6 पे होगा कि नहीं होगा, 7 लेते हैं तो 8 पे होगा कि नहीं होगा। इसलिए डायरेक्ट हम लोग कांस्टेंट सी ही ले लेंगे एक बार जो बिलोंग्स टू आर रहेगा। कंफर्म है। अब आता है क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग क्या करेंगे लेट सबसे पहले क्या करेंगे एक्स इक्वल टू लेट कर लेंगे सी। ओके बिलोंग्स टू आर। कंफर्म है। अब देखिए अब डायरेक्ट यहां पर रखिए एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में एक्स प्लस 5। ओके अब लिमिट एक्स बिलोंग्स टू सॉरी एक्स टेंड्स टू आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे फंक्शन आपका हो जाएगा एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में एक्स प्लस 5। कंफर्म है। अब यहाँ पे मान रखिए लिमिट एक्स बिलोंग्स टू सी यहाँ पे रखिए एक्स टेंड्स टू सी में ये डायरेक्ट मान रखिए, जब रखना की जरूरत नहीं है। सी स्क्वायर माइनस 25 बटा में सी प्लस 5 यह हो गया आपका एल एच एल। कंफर्म है। देखिए आर एच एल यहाँ पे डायरेक्ट है आप लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन। ओके लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन आपका हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 5। ओके
अब मान रखिए तो सी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25 सी माइनस 5, यहाँ पे क्या कर सकते हैं सी माइनस 5, ये हो गया आपका आर एच पेपर में। अब फंक्शन निकालिए एफ सी इक्वल टू, डायरेक्ट मान रखिए एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 25 बटा में सी माइनस 5। अब देख सकते हैं आप, मैच करिए, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन आपका क्या है, तीनों इक्वल आ गया। तो आप लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स, कन्फर्म है। तो लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, कन्फर्म है। अब यहां पे आते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यक्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड में यक्स माइनस 5, ओके। इसके लिए भी कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, कोई भी कंडीशन नहीं दिया तो हम लोग सी से निकालेंगे, कन्फर्म है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, सी बिलोंग्स टू आर, कन्फर्म है। यहाँ पे देखिए लेट हो गया तो एल एच एल लिमिट यक्स टेंड्स टू सी, आपका हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स लिमिट यक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन हो जाएगा मॉड में यक्स माइनस 5। अब सी रखिए मान, तो आप ये सी रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा सी माइनस 5, यह मॉड में आ जाएगा, कंफर्म है। ये तरह से अब देखिए यह हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट यहाँ आप निकाल देते हैं, राइट हैंड लिमिट काफी स्पेस है, तो राइट हैंड लिमिट निकालिए तो हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट यक्स माइनस यक्स डेंस टू सी फंक्शन, ओके, लिमिट यक्स डेंस टू सी फंक्शन आपका हो जाएगा क्या यक्स माइनस 5, कन्फर्म है। तो आप लिख सकते हैं सी माइनस 5। अब यहाँ फंक्शन डायरेक्ट लिखिए एफ सी इक्वल टू आप सी माइनस 5 लिख सकते हैं, इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए तीनों बराबर हो गया तो क्या कर सकते हैं फंक्शन, तो आप लिख सकते हो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स, एफ सी लिख सकते हैं, कंफर्म है। तो हेंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा भी कंप्लीट, कंफर्म है। इस तरह से बनेगा क्वेश्चन, आप जितना से हो सके जितना रिवीजन करो, ओके। नया बुक पढ़ लो, कोई भी एनसीईआरटी छोड़ के कोई भी बुक, हम तो एनसीईआरटी करवे करेंगे, आप एनसीईआरटी छोड़ के कोई भी बुक जैसे आर अग्रवाल कोई भी बुक ले लो, आप ये सब रिवीजन करो। रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक कंफर्म नहीं होगा। बेसिस आप देख सकते हो, लेकिन रिवीजन के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो नया आता है, कंफर्म है। इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन आप जितना भी कंफर्म करेंगे रिवीजन अपने के लिए उतना ही बेहतर होगा, ओके। हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n, तो n इक्वल टू x इक्वल टू n, तो संतत ज्ञात करना है जहां n एक धन पूर्णांक है, कंफर्म है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए सोल्यूशन में क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n, राइट। अब हमको दिया क्या है x इक्वल टू n, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा n, ओके। यहाँ पे फंक्शन कंफर्म है, लिमिट x टेंड्स टू n, अब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा x के पावर n, तो x के पावर n, राइट। अब देखिए रखिए x का मान यहाँ रखिए, तो यहाँ पे लिख n, यहाँ पर रख देंगे n के पावर n, कंफर्म है। n के पावर n हो गया आपका LHL, ओके। अब यहाँ पर RHL, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे लिमिट, तो लिमिट रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा n, राइट। अब देखिए जब फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू n, फंक्शन x के पावर n, अब डायरेक्ट n रख दीजिए n के पावर n, ओके। यहाँ पे फंक्शन x फंक्शन n के पावर n, देखिए तीनों मैच करिए,
तीनों बराबर आया, x से n के पावर n के पावर n के पावर n, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एन। कंफर्म है? ये एल क्यों करेंगे कि क्योंकि x के बराबर हम लोग ये रख दिए। कंफर्म है? अब लिख देंगे हेंस एफ एक्स, यहाँ पे x एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 4।